4 अक्टूबर 2023 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में हर आदमी चैन की नींद ले रहा था। लेकिन सुबह यह खौफनाक में बदल गई। देखते ही देखते सिक्किम में तबाही का वो मंजर आया जिसने हर किसी की रूह कपा दी। बुधवार सुबह अचानक से सिक्किम में बाढ़ और तबाही का वो कहर बरसा कि 40 से भी ज्यादा लोग मौत की आकोस में समा गए। लेकिन 25,000 से ज्यादा लोग इस मौत से प्रभावित हुए और इसके साथ ये बाढ़ सेना के जवानों को भी अपने साथ ले गई। बाढ़ के बाद 23 सैनिकों के लापता होने की खबर सामने आई है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक ग्लेशियर झील पर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। एक बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हालात बिगड़ गए, जिससे सेना के 23 जवान बह गए हैं। दोस्तों, ये बात है 4 अक्टूबर 2023 की। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे लोहनक ग्लेशियर झील पर अचानक से क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटना सामने आई। इसके अलावा नेपाल में आए भूकंप के कंपन से भी इस झील में कुछ एक्टिविटीज हुई, जिस वजह से झील की दीवारें टूट गई, जिससे पानी पूरे प्रेशर से तीस्ता नदी के बने 60 मीटर ऊंचे चुंगथांग पर चला गया। ये ग्लेशियर चुंगथांग जिले के ऊपरी हिस्से में है, जो सिक्किम के खतरनाक 14 ग्लेशियर लेक में से एक है। लोहनक ग्लेशियर पर बादल फटने से तेज गति से पानी गिरा। तेज बहाव और दबाव से लेक की दीवारें टूट गईं। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी तेजी से निचले इलाकों में बहाकर ले गया। तीस्ता नदी उफान पर आ गई। यह ग्लेशियर 17,100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, करीब 260 फीट गहरी, 1.98 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी। कुल मिलाकर यह 1.26 वर्ग किलोमीटर में फैली है। आप सोचिए, इस झील से जब पानी नीचे आया होगा तब वो अपने साथ ढेर सारा मलबा और पत्थर लेकर नीचे आया होगा, जिसकी वजह से वहां पर बसे लोगों को भी अपने साथ बहा कर ले गया और घर पेड़ सड़क आदि को भी साथ ले गया। हरे रंग में दिखने वाली तीस्ता नदी पीले और मटमैले रंग में बहने लगी। मंगन के लाचेन और लाचुंग की सड्डक बह जाने से 3,000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हैं। हालांकि झोंगू से होते हुए चुंगथांग के लिए दूसरा रास्ता खोजा जा रहा है। इसके अलावा 1200 घर बह चुके हैं। 10,000 लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। दोस्तों, 10 सेकंड में ही 60 मीटर ऊंचा बांध तहस नहस हो गया। आओ दोस्तों, जानते हैं कैसे हुआ तहस नहस। दोस्तों, जब बादल फटा तो झील इतना पानी रोक नहीं पाई। इससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बाँच गया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था, जो बाढ़ में बह गया और यहां खड़ी गाड़ियां डूब गईं। बमुश्किल 10 सेकंड में 13,000 करोड़ रुपए से तैयार किया गया तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। यह 60 मीटर ऊंचा बांध था, जिसे लहोनक झील से आई बाढ़ से पूरी तरह बह गया। वहीं दिक्चू, सिंगतम और रांगपो शहर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH-10 भी बह गया है। दोस्तों, इस साल हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 4 बड़ी घटनाएं जानते हैं। पहली 22 जुलाई, शिमला में बादल फटने से आई बारिश में कई गाड़ियां बह गई थीं। वहीं काफी घर क्षतिग्रस्त हुए थे। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। हालांकि बारिश के चलते चंबा पठानकोट NH पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया था। दूसरी 25 जुलाई, हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही हुई। रामपुर ब्लॉक की सरतारा पंचायत के कंधार गांव में बादल फटने से प्राथमिक पाठशाला, युवक मंडल सहित लोगों के 6 मकान ढह गए। 1.5 दर्जन से ज्यादा पालतू मवेशी 12 में बह गए। कई घरों में पानी घुस गया और आधा दर्जन गाड़ियों को भी इससे नुकसान हुआ था। तीसरी 9 अगस्त, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में बादल फटा, जिसके कारण सिरमौरी ताल गांव में बाढ़ से एक मकान ढह गया था। इसकी चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आए थे। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। चौथी 24 अगस्त, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा था, जिसमें 51 लोग फंस गए थे। NDRF की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया था। बद्दी जिले में बारिश के चलते बालद नदी में उफान आने से पुल 2 हिस्सों में टूट गया था। वहीं पंडोह में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि एक स्कूल की बिल्डिंग नाले में बह गई थी। तीस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बह गया है। चुंगथांग बांध टूटने की वजह घटिया निर्माण बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार बिना किसी रिसर्च करे इन डेमो को बना रही है।
सरकार की कमी के कारण इस तबाही में 100 से ज्यादा गांव खतरे में आ गए थे, यानी कि उनका नामो निशान खतरे में था। सरकार बिना किसी सर्च किया और बिना किसी सीख के ये बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार बिजली का प्रोडक्शन करके लोगों तक पहुंचा रही है। वह लोगों की मदद करना चाहती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यह भी तो सोचना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं या जो हम काम करने वाले हैं वो प्रकृति के अनुरूप है या नहीं। और जब भी कोई चीज प्रकृति की अनुरूप होती है तो वह तांडव बनकर लोगों की जान भी ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अराल सागर को ही देख लो, जो आज सूख गया है, जिससे वहां के लोगों का रहना भी कठिन हो गया है। अगर आपको नहीं पता कि अराल सागर में क्या हुआ था, कि वह सूख गया था, तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, एक और एग्जाम्पल सिक्किम को ही देख लीजिए। सिक्किम में प्रकृति ने चारों तरफ से तबाही मचा दी। बादल फटने से झील की दीवारें टूटकर पानी के रुद्र रूप में बह गई। यह तबाही को सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिली है। दोस्तों, जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो करीब 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां बादल फटने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जब प्रकृति अपना कहर बरसती है तो जो काम नामुमकिन होता है तो वो भी मुमकिन हो जाता है। और ऐसा ही कुछ सिक्किम में हो रहा है, लेकिन इसका एक कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जा रहा है। दोस्तों, इस हादसे में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के प्रति हमें सहानुभूति है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। दोस्तों, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।